चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन करते हैं आपका। आईसीआई का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। 1 जनवरी को रामा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। हेड का मतलब पहले से है 500 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो अगर हम बात करते हैं तो 1 जनवरी को, ठीक है, 500 डिबेंचर है कंपनी के। एक डिबेंचर 100 रुपये का, तो डिबेंचर हो गए 50,000 रुपये के। और यानी कि 6% डिबेंचर है। कौन सा डिबेंचर है भाई? 6% डिबेंचर। आगे चलते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो जैसे आपको पेपर में दिख जाए ओपन मार्केट, तो लिख लेना नो DRR। मज़े आ गए, भगवान ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। और ये भी बढ़िया बात है, इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का मतलब जो कंप्लाइंसेस थे सब पूरा करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। द डायरेक्टर्स, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने क्या डिसाइड करा? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर्ड, खरीद लिया फ्रॉम द ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। लो जी, पर्पस हमें पता चल गया। व्हाट इज द पर्पस? इमीडिएट कैंसिल। ये तो और भी बढ़िया बात हो गई, यानी हम डिबेंचर खरीद के लाएंगे, तुरंत कैंसिल मार देंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब कैंसिलेशन करोगे तो आप एक्स इंटरेस्ट से करोगे, क्योंकि जब आप डिबेंचर खरीद रहे हो, अगर आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसमें आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। क्यों? वो तो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही। इंटरेस्ट अगर वो बंदा होल्ड कर रहा है तो इंटरेस्ट तो उसका राइट बनता है। एक्चुअली इंटरेस्ट की बात इसलिए आती है क्योंकि हम ना किसी भी डेट पे बाय कर लेते हैं, कंपनी रोज रोज तो इंटरेस्ट देती नहीं है। इसलिए बच्चों, तो कम इंटरेस्ट वैल्यू को आपको हमेशा एक्स इंटरेस्ट वैल्यू बनाना है। स्पेशली जब आप एंट्री बना रहे हो ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक, उसके लिए कम इंटरेस्ट है। कभी इंटरेस्ट के लिए हम अलग से लिखेंगे ऑन डिबेंचर डेबिट, जितना भी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू लिखेंगे, जो भी हम डिबेंचर खरीद के ला रहे हैं, जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम अलग से लिखेंगे, और टू बैंक, जिससे कि हमें क्लैरिटी रहे हमने कितने की ये एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है, कितने की वैल्यू का हम डिबेंचर खरीद के ला रहे हैं। चलो, मार्च 1 को आपने खरीदा है 5,000 रुपये का एट दिस। सबसे पहली बात है, आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा कि कंपनी इंटरेस्ट पे कैसे कर रही है। 1 अगस्त को हमने 10,000 रुपये की फेस वैल्यू के डिबेंचर खरीदे 100, तो ये 100.25 बंदा कह रहा है भाई वैसे तो डिबेंचर 100 रुपये का है, लेकिन वो बंदा कहता है जिससे हम खरीद रहे हैं, कह रहा भाई तू एक काम कर, 100 रुपये 25 पैसे दे दे, ख़त्म कर काम, मुझे इंटरेस्ट कुछ नहीं चाहिए, 100 रुपये 25 पैसे दे दे। तो ये विद इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप 98 में, वो कह रहा है, उसे लग रहा है मेरे तो डिबेंचर बिक ही नहीं रहे, वो 98 में दे रहा है। दूसरा बंदा कह रहा है इंटरेस्ट कुछ नहीं भाई, सब लिख रखा है क्वेश्चन में, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। 2500 रुपये एट फेस। यहाँ पर तो बंदा कह रहा है भाई मेरे को तो 98 रुपये 50 चाहिए, 98 रुपये 50 पैसे चाहिए अपने डिबेंचर के। इंटरेस्ट से अलग से लूँगा। इंटरेस्ट डेट देख लेंगे अभी हम कब है। डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 जून और 31 दिसंबर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आओ, पहले सबसे पहली बात है, शो द लेजर अकाउंट्स ऑफ दिसंबर एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर्स। इग्नोर नहीं दे, ये देखो लिख रहा है वो, स्प्लिट करके दिखाओ फर्स्ट एंड हाफ ईयर। तो यानी कि जो आपकी किताबें क्लोज हो रही हैं वो उसमें हो रही हैं दिसंबर में, कैलेंडर ईयर के हिसाब से। शो द लेजर अकाउंट्स ऑफ दिसंबर, लेजर अकाउंट दिसंबर के शो करो, एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द फुल ईयर बाय स्प्लिटिंग इनटू फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ईयर। चलो कोई नहीं। अगर हम फर्स्ट हाफ ईयर की बात करते हैं तो मेरे दोस्तों फर्स्ट हाफ ईयर क्या होगा 30 जून, और सेकंड हाफ ईयर क्या होगा 31 दिसंबर। कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रही है, यहीं पर कंपनी इंटरेस्ट भी दे रही है, इंटरेस्ट 1 इंटरेस्ट 2, ठीक है। अरे एक बार जाइए सुमित, इन बच्चों को बोल भाई चिल्लाओ मत, से घर भेज देंगे तुम्हें, कहते एक एक करके यूज़ कर लो, मैडम को ही बोल लो, ठीक है भाई साहब। समझ में आई बात या नहीं? अब बताओ, इंटरेस्ट 1 है, इंटरेस्ट 2,
मैडम इन बच्चों को बोलो ये दिक्कत ना करें। इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2। अरे यार एक काम कर, कप मिल जाएंगे, कप लिया जा इसकी दुकान से। प्लेट तो अरे चाय नहीं पियोगे क्या? ये जो साइड में ना ये स्टेशनरी के शॉप में जा, यहाँ से 50 कप ले, पैसे बच रहे हैं, जाओ एक पैकेट ले आना पूरे कप का। जा जा, ठीक है भाई, ठीक है। अरे लिया ना 100 का 100 रुपये ले जा, जितने के आएंगे आ जाएंगे। जा जा फटाफट जा, ठीक है बेटा। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हमने ट्रांजेक्शन कब करी। ये तो कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ ठीक था। है। अब इन अकॉर्डेंस विद दिस एक हमने मार्च 1 को ख़रीदा है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च। 1 मार्च को हमने ख़रीदा है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बना बताओ। जिस भी बंदे से हम ख़रीद के ला रहे हैं, आप अपने दिमाग में समझो उस बंदे ने लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब लिया होगा? 31 दिसंबर को। हाँ। तो उस बंदे ने कितने दिन होल्ड करा अपने पास? जनवरी और फरवरी, 2 महीने। 2 महीने। तो वो बंदा 2 महीने का हमारे से इंटरेस्ट लेगा। हाँ। इसलिए उसने, चलो उसने कम इंटरेस्ट प्राइस दे दिया, हम उसको 98 टोटल देंगे, बट हम अपनी बुक्स में तो इंटरेस्ट की अलग से कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखो कितने डिबेंचर खरीद के ला रहे हो? 5000 रुपये के खरीद के ला रहे हो, 5000 की फेस वैल्यू के खरीद के ला रहे हो। अगर मैं इसको निकाल कर दिखाऊं तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना आप इस चीज़ को। 50 निकालने की जरूरत क्या है? ये मैंने क्या कर दिया? देखो मैं 5000 डिबेंचर खरीद रहा हूँ, 5000 रुपये के डिबेंचर खरीद रहा हूँ, और एक खरीद रहा हूँ मैं 98.5 में। कैलकुलेटर वो रखा हो तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। 5000 गुणा में 98.5% निकाल दो, ठीक है। तो 4790 ये कम इंटरेस्ट वैल्यू है, ठीक है भाई। ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ठीक है। तो 5000 पे 6% था शायद इंटरेस्ट। हाँ 6%। 6%। अब हमने उस बंदे को इंटरेस्ट दिया जनवरी और फरवरी, 2 महीने का। तो इंटू में 2/12। ठीक है। तो 5000 का 6%, तो ये आ गया 50 रुपये, ठीक है भाई। हाँ। हमने उसको टोटल वैल्यू इतनी दी, जिसमें से इंटरेस्ट इतना दिया है, हाँ। तो इंटरेस्ट आप माइनस कर दोगे, तो ये आ गया 4740। क्या आ गया बच्चों बताओ? 4740। ये क्या वैल्यू बन गई है? एक्स। ठीक है भाई। अब अगर आप एंट्री बनाओ इसकी, तो आप क्या एंट्री बनाओ? बातें नहीं, प्लीज़ बातें मत कीजिए। जब आप अपने डिबेंचर खरीद रहे हो तो ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू बैंक। टू दैट। कंपनी अपने डिबेंचर पर इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है उनको देंगे ना, जो डिबेंचर था पहले। बिल्कुल, ड्यू व्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पर कोई ड्यू की एंट्री नहीं होती है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन चल रहा है, बंदा बेचने के लिए तैयार है, हम खरीदने के लिए तैयार है, दोनों पार्टी रेडी। वो कहते हैं ना, लड़का और लड़की राजी तो क्या करेगा हाजी, है ना। इधर आ जाओ। तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है। ड्यू का कॉन्सेप्ट तब आता है जब टाइम गैप रहता है। यहाँ तो टाइम गैप ही नहीं है। नहीं, इमीडिएट कैंसिलेशन नहीं, जब खरीदने में पेमेंट करने में टाइम गैप होता है। मैंने आज डिबेंचर पेमेंट मारूंगा, आज ड्यू कर दिया, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद पेमेंट मारूँ। यहाँ तो वो ऑनलाइन बेच रहा है, मैंने तुरंत खरीद लिया। ड्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं। जैसे तू शेयर खरीद रहा है, वहाँ ड्यू का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है। अब देखो, आपको अगर जर्नल क्लियर है तो लेजर में कभी दिक्कत। अब आपने इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए ख़रीदे, तो आप क्या करोगे? आप इतनी तारीख को, जितनी भी तारीख को मेरे दोस्तों आप ख़रीद रहे हो, ये था हमने चार्ट में बनाया था, 1 मार्च को आप खरीदोगे, तो 1 मार्च को आप इमीडिएट कैंसिलेशन करोगे। तो जैसे आप इमीडिएट कैंसिलेशन करोगे तो डिबेंचर डेबिट टू ऑन डिबेंचर, और ऑन डिबेंचर आपके लिए पड़े हैं 4740 के, ये मत ले लेना, ये तो गलत हो जाएगा। और 2, लेकिन आप डिबेंचर कितने कैंसिल करोगे? 5000,
क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय फेस, तो कैंसिल भी किससे होगा? फेस वैल्यू। प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर या ऑन डिबेंचर बोल दो, 5000 माइनस 474, बात खत्म। समझ आई बात या नहीं? अब इसकी अकाउंटिंग करनी है आपको, तो यहाँ पर डिबेंचर डेबिट हो रहा है, ले लोगे ले लो, परसेंट डिबेंचर डेबिट टू ऑन डिबेंचर। अगर मैं इसकी लेजर पोस्टिंग बताऊँ तो देखो आप सही बच्चे, यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज डिबेंचर में 6% डिबेंचर तो ये बैंक के थ्रू कर रहे हैं, मेरी चाय रखी है, ले लो आप, 4850 आ रहा है, और ये प्रॉफिट ऑन दे दो, हाँ दे दो उनको, यहाँ ले लो, तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन खत्म कहानी। यही बात समझ में आ रही। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने वो डायरेक्ट कर लिया, बताओ, ये ऑन डिबेंचर अकाउंट भी नहीं खोल रहे हैं, सिंगल एंट्री कर सीधा टू बैंक बना दिया इन्होंने। समझ आया बेटे या नहीं? यस बस खत्म। ऑन डिवेंचर से ऑन डिवेंचर कट जाएगा। हाँ वो तो कट ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हम ऐसे कर देंगे, छोड़ो, ठीक है भाई साहब। अब हमारे सामने इंटरेस्ट की बात आई, तो इंटरेस्ट 50 रुपये हमने पे करे हैं, लगे आते इसको इंटरेस्ट को भी दिखा दो, दे दो मैडम, एक एक समोसे दे दो, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट, तो मार्च 1 को हमने पे करा है 50 रुपये, ठीक है भाई साहब। कौन है? नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, अब रहने दो, फिर मैडम से पूछ लो, नहीं और तो रहने दो, फिर टाइम हो गया तुम्हारा, ये चाय पी के समोसा खा घर जाओ, चलो। समझ में आई बात? यस सर। तो पहले जर्नल समझ लो, ये हमारा बाय बैलेंस बीडी पड़ा है, ये हमारा कर्ज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले अब हमारी, तो अपने चार्ट के हिसाब से चलते रहे। दूसरी एंट्री हमारी कब हो रही है? 1 अगस्त। तो देखो चार्ट हमें बहुत हेल्प करेगा, अगर हमारी ज़िंदगी में चार्ट है तो बढ़िया है, वरना तो यार कौन किसका मन करते थे। अब देखो चार्ट से हमें हेल्प ये मिल गई कि अगस्त से पहले तो 30 जून आएगा, वहाँ पे इंटरेस्ट, अगस्त से पहले तो क्या आएगा? 30 जून आएगा, तो पहले तो इंटरेस्ट ड्यू होगा और हम इंटरेस्ट की पेमेंट मारेंगे। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, और उन्होंने बोला था हाफ ईयर के अलग अलग बनाओ, तो ये तो मेरा ख़त्म हो गया, डिबेंचर में तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, ठीक है। अरे वो ले लो ना, समोसे भी ले लो। अब क्या है बताओ? अरे जाना लिया ना यार, मैडम दे देंगे, मैं भी परेशान हूँ, दे दिया बच्चों को सबको। अरे इतने शर्माओ मत, ये डिस्पोजल ले लो एक एक हाथ में, लड़कियों की तरह कर रहे हो, शाबाश। लड़कियों से आया कि लड़कियों से, हाँ ठीक है। हाँ अब हमें यहाँ पर 30 जून को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बस एक इंटरेस्ट की एंट्री और बनेगी 30 जून को। यहाँ पर ये इन्होंने ड्यू करा है 30 जून को, पेमेंट नहीं मारी है। अब देखो इंटरेस्ट लेकिन किस पे दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। कंपनी के पास पहले कर्जा कितने का था? 50,000 का, बट कंपनी ने इमीडिएट कैंसिल कर दिए थे 5,000 की फेस वैल्यू, 45। तो अब बचे कितने अल्टीमेट? 45। तो 45,000 के पहले से चल रहे हैं 6% इंटू में 6 डिवाइड बाई 12। समझ आ गई बात? ये नहीं आ गई? जो बच गए बात करते हैं। उसके बाद सेम एंट्री हमारे अगस्त में होगी। अब फर्स्ट हाफ ईयर थ्रू क्लियर हो गया भाई? हाँ ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ तक का हमारी अकाउंटिंग हो गई है, ठीक है। तो चार्ट बनाने का ये फ़ायदा होता है मेरे दोस्तों, हम सीरियल वाइज चलते हैं, डेट वाइज अकाउंटिंग होती है। चार्ट बनाने में क्या फील है ना, इसको क्या दिक्कत है? डेट वाइज अकाउंटिंग होती है हमेशा। मेरी चाय दिला। इसके बाद हम बात करते हैं 1 अगस्त में, बताओ अब हम कब चलेंगे? 1 अगस्त को क्या हो रहा है? हमने 10,000 की फेस वैल्यू की परचेज़ करे हैं और 100.25 पे परचेज़ किया, और ये भी कम है, तो फिर सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा वो। हाँ सर ये तो आसान है, आसान तो है ही, जब समझ में आ जाए चीज़ें। 1 अगस्त को आपने खरीदे हैं 10,000 की वैल्यू के, फेस वैल्यू के, और किस वैल्यू पे खरीदा? 100.25, कम इंटरेस्ट है, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है। तो इसको ऐसे परसेंटेज निकाल देना, 10,000 इंटू में 100.25 परसेंटेज, 10,000 25 आ जाएगा, माइनस इंटरेस्ट। राहुल जी, हाँ मैडम से पूछ ले बाहर जाके, जाओ उनसे। राहुल जी, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू,
10,000 रुपये पर अब 1 अगस्त, लास्ट इंटरेस्ट कंपनी ने कब पे करा है? 30 जून। तो जुलाई बस एक ही महीना है, ठीक है तो 6% एक महीने बात खत्म। ₹50, इसका भी 50 ही आया है ना। 997, ये कौन सी वैल्यू बन गई? इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, बात खत्म। ठीक है। अब आप सीधा एंट्री बना रहे हो, इमीडिएट कैंसिलेशन है, सीधा बना दो जैसे आपका ICI कर रहे हैं, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू से वो हो जाएगा। इंटरेस्ट को आप अलग से दिखा दो, ऐड भी कर सकते हैं, इसी में इंटरेस्ट लगा दो, किस में? इसी में इंटरेस्ट यहाँ पे? हाँ यहाँ पे अलग से दिखाना पड़ेगा, ऐड नहीं कर हाँ, सकते। नहीं अलग से कर सकते हैं। हाँ, बस ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा वो भी दिखा देंगे। हाँ वो भी सही है ना, जब कैंसिल ही हो गया तो फिर प्रॉफिट दिखाओ। इसी में दिखा देंगे। मतलब मैं तो एडवाइस करता नहीं ये डायरेक्ट वायरेक्ट का चक्कर भाई, ठीक है ना भाई। अब परसेंट डिबेंचर आपके 10,000 की वैल्यू के ख़त्म हो रहे हैं, खरीद के ला रहे हो 9975 में, इंटरेस्ट पे कर रहे हो 50, तो इंटरेस्ट छोड़ 10,000 की चीज़ फटाफट खा के क्वेश्चंस कर लो, इतनी बातें मत करो। 10,000 माइनस 9975 है, तुम्हारी यहाँ पार्टी चल रही है बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई साहब। तो इसको इसका लेजर तो बहुत आसान है। अब लेजर में तो देखो जर्नल है जिसको आ गई तो लेजर में होता है क्या, परसेंट डिबेंचर में डेबिट मारो, बातें मत करो बेटा। 1 अगस्त को साथ के साथ 1 अगस्त को इंटरेस्ट पे कर दिया हमने 50 रुपये, ठीक है मेरे दोस्त। इसके बाद फिर हमने क्या करा, प्रॉफिट आ गया 25 रुपये का, बात खत्म। कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात ऐसी है, देख जब तक टीचर नहीं समझा जब तक ही मुश्किल लगता है, ध्यान रखना। बड़ी अजीब अजीब सी लगता है, मन ही नहीं करता पढ़ने का ये तो। अब 1 अगस्त ख़त्म, अब कोई जल्दबाजी हमें है ही नहीं, हमारा मन कर रहा है 31 दिसंबर, लेकिन इससे पहले क्या आ गया, दिसंबर 15। अपना दिमाग लगाओगे, कहना नहीं मानोगे तो हमेशा पछताओगे, ध्यान रखना। टीचर की बात मानोगे कोई दिक्कत नहीं। चार्ट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार तो बहुत ही बढ़िया, 2500 रुपये खरीदे 98.5, तो सीधा पता चल जाएगा 98.5% निकाल दो। अगर डिबेंचर बोलता ना तो मल्टीप्लाई करते, समझ गया। अगर वो 2500 डिबेंचर बोलता, लेकिन यहाँ 2500 के बोल रहा है, और 25, हाँ मैं अमाउंट दे रखा है, बहुत बढ़िया। तो 98.5%, इतने तुम CA वाले बच्चे मान लो तुम्हें आता है, शाबाश बहुत बढ़िया। 2462.5, ठीक है। इंटरेस्ट का भी देख लेंगे, ये भी इमीडिएट कैंसिलेशन है, तो 2500 का ख़त्म होगा 2462 में, इतने का फ़ायदा हो जाएगा 37.5 का, ये रहा। इतने के बच रहे थे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बात अकाउंट डिबेंचर अकाउंट क्लियर। यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट मारेंगे, कब ख़रीदा हमने, 15 दिसंबर को। जब हम 15 दिसंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर आओ अपने चार्ट पे, 30 जून से 15 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5.5 महीने का इंटरेस्ट खाली 2500 पर, और तो सब नॉर्मल है। 2500 का 6%, 2500 गुना में 6% इंटू में 5.5/12, 68.75, ठीक है भाई। ये बाकी का इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर ड्यू करेंगे हम, पेमेंट नहीं मार रही है अब। किस पे निकलेगा वो, 45 के बचे थे, 45 में से 10,000 के ये चले गए, 2500 को और चले गए, तो 45,000 में से 10,000 की फेस वैल्यू माइनस का 2500 की फेस वैल्यू, 32,500 के बच गए, तो 32,500 आ गई, ठीक है। समझा। ये ड्यू करा क्या? हाँ बस ड्यू करा, पेमेंट नहीं, पेमेंट होने 2-4 दिन लग जाते हैं ना, इसलिए 45,000 माइनस 10,000 और माइनस का, ठीक है। कितने की फेस वैल्यू का, 6 महीने का, क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है। हो गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन खत्म, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। देखो इन्होंने बढ़िया बात लिख रखी होगी, एज पर रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिवेंचर इशूड, है ना। हाँ, द कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट DRR
एज द केस में भी ऑन द बिफोर 30 सितंबर, ये सारी DRR की कहानी बता रहा है। इन द गिवन क्वेश्चन, अबे तेरी चल जा, इन द गिवन क्वेश्चन इसमें क्या होगा, बैटरी खत्म हो गई क्या? DRR is not required and hence no such adjustment has been given। ना DRI बनेगा ना DRR बनेगा। कुछ ना करना, पैसा बहुत है। देखो अल्टरनेटिवली जो मैंने बताया ऑन डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट भी लिख रखा है, तो मैं तो आपको डायरेक्ट एडवाइस नहीं करता हूँ। देखो अल्टरनेटिवली ऑन डिवेंचर, इसमें चीज़ें क्लियर होती है ना ऑन डिवेंचर वाले में। हाँ ऑन डिवेंचर में ना खिचड़ी नहीं पकती। स्टेप बाय स्टेप ना होता ना। हाँ अब इन्होंने डायरेक्टली कर दे, वो तो मैंने तेरे लिए करा दी, तू ज़्यादा ICI के चक्कर में पड़ रहा था। हो गया ना, ठीक है जाओ और आओ, ठीक है भाई, सर बाय, नमस्ते। ओके। कर लिया ना तुमने ये कंप्यूटर की प्रैक्टिस? यस सर। ठीक है, बाकी कल देखेंगे। तो अल्टरनेटिव ऑन डिवेंचर कैन बी डेबिटेड ऑन परचेज एंड द सेम कैन बी नॉट ऑफ अगेंस्ट डिवेंचर अकाउंट ऑन कैंसिलेशन। ऑन डिवेंचर विल बी क्रेडिटेड एंड डिवेंचर अकाउंट विल बी, तो वही वाली बात है जो